अमेरिका और ईरान अभी तक बातें कर रहे हैं। हालांकि अमेरिका ने सीरिया के भीतर कुछ ठिकानों पर जरूर निशाना साधा, लेकिन अगर वाकई एक्टिवली अमेरिका और ईरान इन्वॉल्व हो जाते हैं इस युद्ध में, तो ये युद्ध क्यों महाजंग साबित होगा, इसके कारण भी हम आपको बताते हैं। क्योंकि इन दोनों देशों के पीछे कई और देश इस युद्ध का हिस्सा बन जाएंगे। एक साल पहले की तस्वीरें हैं ये। ईरान की ये ड्रोन पावर जताने की कोशिश है कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो ईरान से निपटने के लिए उसे एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ सकता है। इस ड्रोन एक्सरसाइज के तकरीबन एक साल बाद हालात ये है कि अमेरिका ईरान के पड़ोसी देश सीरिया में एयर स्ट्राइक कर रहा है। ईरान समर्थक गुटों को निशाना बना रहा है, जिसका उसे 24 घंटे के अंदर जवाब भी मिल जाता है। सवाल ये है कि क्या अमेरिका पर हो रहे ये हमले उसे इजराइल हमास जंग में घसीटने के लिए हो रहे हैं, या फिर अमेरिका अपने सैन्य ठिकानों पर हमले का बहाना बनाकर ईरान पर हमला करने जा रहा है। जवाब कुछ भी हो, लेकिन ईरान और अमेरिका की तैयारी किसी से छिपी नहीं है। अमेरिका से मुकाबले के लिए ईरान अपने संसाधनों का एक बड़ा हिस्सा हथियार बनाने में बहा रहा है, क्योंकि उसे पता है कि अगर अमेरिका को मौका मिला तो वो उसे बर्बाद करके ही छोड़ेगा। जिस तरह से अमेरिका के ठिकाने उसके सैनिक निशाना बन रहे हैं, उसे देखते हुए कहा जा सकता है कि इजराइल और हमास के बीच शुरू हुई ये जंग अब अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर है, जो आगे बढ़कर अमेरिका बनाम ईरान की लड़ाई में तब्दील हो सकती है। अमेरिका के ऊपर होते हमले और उसकी तरफ से सख्त जवाब इसका संकेत है। इस्राइल हमास के युद्ध का असर अब सीरिया में दिखना शुरू हो गया है। सीरिया में पिछले कुछ दिनों से लगातार इजरायली फोर्सेस ने एलेप्पो और डमेस्कस एयर बेसिस के ऊपर हमला किया था, ताकि जो सामान ईरान वहां पहुंचा रहा है हिजबुल्लाह के लिए, उसके ऊपर रोक लगाई जा सके। कल अमेरिका ने डायरेक्ट अटैक्स किए हैं पूरी सीरिया में 2 बेसिस के ऊपर, जिनका पेंटागन का कहना है कि इन बेसिस को ईरान रिवॉल्यूशनरी गार्ड कंट्रोल करता है और यहीं से ड्रोन अटैक्स किए गए थे। बड़ी बात यह है कि हमलों से 24 घंटे पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ईरान को इन हमलों को लेकर चेतावनी दी थी, हूबहू जैसा उन्होंने इजराइल पर हमास के हमले के तुरंत बाद कहा था। ईरान की इस धमकी में दम है, क्योंकि मध्य पूर्व में अमेरिका के मिस्र, इजराइल, जॉर्डन, सीरिया, इराक, सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन, यूएई, कतर और ओमान में सैन्य ठिकाने हैं, जहां अमेरिकी सेना तैनात है, जिन पर हमला करने के लिए ईरान ने लेबनान, सीरिया, इराक, यमन, गाजा और बहरीन आतंकवादियों का नेटवर्क खड़ा कर लिया है। ईरान कह रहा है कि उसे अपनी रक्षा करना आता है, तो वहीं 17 अक्टूबर से 26 अक्टूबर के बीच इराक में अमेरिकी सैनिकों पर 12 अलग अलग हमले हो चुके हैं। सीरिया में 4 बार अमेरिकी सेना को ड्रोन और रॉकेट से निशाना बनाया जा चुका है। ईरान की बात सच साबित हो रही है कि हमास पर हमले का अमेरिका को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। सारी दुनिया इस बात को जानती है कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका के हितों और खासकर इजराइल को निशाना बनाने के लिए ही ईरान ने आतंकी गुटों का एक पूरा नेटवर्क खड़ा किया है, और उसी की एक कड़ी हमास भी है। हिजबुल्लाह के पीछे भी ईरान का ही हाथ साफ तौर पर नजर आता है, और साथ ही इराक और सीरिया, जहां अमेरिकी सैनिकों को निशाना बनाया जाता है, वहां पर भी ईरान की संलिप्तता साफ साफ नजर आती है। युद्ध को शुरू करना जितना आसान होता है, खत्म करना उतना ही मुश्किल। इसीलिए दुनिया भर के जानकार मानते हैं कि इजराइल और हमास के बीच शुरू हुई ये लड़ाई जितनी जल्दी खत्म हो उतना ही बेहतर होगा। शिव अरूर के साथ श्वेता सिंह, तेल अवीव, आज तक। अगर हम युद्ध के हिसाब से अमेरिका और ईरान की तुलना करें तो कोई तुलना ही नहीं है दोनों देशों के बीच। अमेरिका एक बेहद शक्तिशाली देश है, लेकिन हम बात कर रहे हैं जिस क्षेत्र की, वहां पर अमेरिका को भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। हाल ही के समय में अफगानिस्तान से कैसे उसे उल्टे पांव लौटना पड़ा था, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा उदाहरण है, जिस कारण अमेरिका इस तरह की कोई गलती दोहराना नहीं चाहेगा। ईरान की सेना जो भी ड्रिल करती है, उसमें अमेरिका ही उसके निशाने पर होता है। ईरान अमेरिका पर हर छोटी बड़ी जीत का जश्न मनाता है। जैसे तस्वीर देखिए जो एक अमेरिकी ड्रोन की है, जिसे ईरान ने मार गिराया था। लेकिन सवाल यह है कि ईरान और अमेरिका में दुश्मनी क्यों है? क्यों ईरान अमेरिका को अपने लिए सबसे बड़ा खतरा मानता है कि वो अपने कुल जीडीपी का 5% सेना पर खर्च करता है। 3 हफ्ते पहले ही ईरान में सैन्य परेड निकाली गई थी, जिसमें उसने अपनी ताकत दिखाई। हथियारों की इस नुमाइश के बीच
ईरान की तरफ से इजराइल को धरती से साफ करने की धमकी दी गई थी। अमेरिका के साथ ईरान की दुश्मनी का पहला बीज पड़ा साल 1953 में, जब अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने ब्रिटेन के साथ मिलकर ईरान में तख्ता पलट करवा दिया। निर्वाचित PM को गद्दी से हटाकर अमेरिका ने सत्ता ईरान के शाह रजा पहलवी के हाथों में सौंप दी। अमेरिका की इस हरकत के नतीजे के तौर पर साल 1979 की ईरान क्रांति हुई। इस्लामिक क्रांति के तत्काल बाद ईरान और अमेरिका के राजनयिक संबंध खत्म हो गए। तेहरान में ईरानी छात्रों के एक समूह ने अमेरिकी दूतावास को अपने कब्जे में ले लिया और 52 अमेरिकी नागरिकों को 444 दिनों तक बंधक बनाकर रखा। ईरान ने अमेरिकी नागरिकों को लौटाने के बदले में शाह को वापस भेजने की शर्त रखी, जो न्यूयॉर्क में कैंसर का इलाज करवा रहे थे। बंधकों को तब तक रिहा नहीं किया गया जब तक रोनाल्ड रीगन अमेरिका के राष्ट्रपति नहीं बन गए। ये दुश्मनी समय के साथ और भी गहरी होती जा रही है, जिसमें ताज़ा समय सबसे खतरनाक कहा जा सकता है, क्योंकि हमास के पीछे ईरान है तो इजराइल के पीछे अमेरिका। मुद्दों का मैदान, जिम्मेदारी लेंगे तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, न्याय की नीति नहीं बनती है। किसने दी किसे पटखनी। क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश? खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए। सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर। इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज्ड हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है क्या गलत है, क्या सच है क्या झूठ है, और ये स्पष्टता हम आपको अपने इस नए शो में देंगे। सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में बताएंगे। इस शो में मेरे बालों के अलावा कुछ ग्रे नहीं होगा। हर खबर ब्लैक एंड व्हाइट की तरह बिल्कुल स्पष्ट होगी। मुद्दों का मैदान, जिम्मेदारी लेंगे तर्कों पर क्या घमासान। बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, न्याय की नीति नहीं बनती है। किसने दी किसे पटखनी। क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश? खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए। सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर।